ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कैसे आप आपके अमेजोन की सेल्स डबल, ट्रिपल या इवन क्वाड्रुपल कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं कि अमेजोन सेल्स आप कैसे बढ़ा सकते हो। ओवरऑल आप देखोगे तो सिर्फ सिर्फ मतलब कोई भी ऑप्शन उठाओ, सब मिला के ये सिर्फ दो चीज़ों पे आ जाता है। एक, नंबर वन, आप सेल बढ़ा सकते हो बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी सिंगल डे, मंथ और ईयर। or you can do something to increase your existing sale, right? आप Amazon में ज़्यादा सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो? या तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ाते जाओ और आइटम्स ऐड करते जाओ, और या तो आपके एग्जिस्टिंग आइटम्स है उसकी सेल्स भी कंस्टेंटली बढ़ाते जाओ। एक स्मार्ट सेलर हमेशा एक अच्छा बैलेंस रखता है। किस चीज़ के अंदर बैलेंस रखता है? कि उसकी एग्जिस्टिंग सेल्स भी बढ़नी चाहिए धीरे धीरे, प्लस उसके न्यू SKUs भी ऐड होने चाहिए। अगर दोनों में से एक, अगर आप ज़्यादा करोगे एक दूसरा कम करोगे, तो आपका बिजनेस एक स्लो डाउन, एक हॉल्ट पे आ सकता है। कैसे? लेट्स से अगर आप न्यू SKUs ऐड करते जा रहे हो, तो आपको ये एक बार दिमाग लगाना है कि जितने भी आप SKUs ऐड करते जाओगे एवरी सिंगल डे, मंथ, ईयर, आपका बर्डन बढ़ते जाएगा, आपका वेयर हाउस फुल होते जाएगा, आपका इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक होते जाएगा डे बाय डे, प्लस आपका बर्डन टू मैनेज दोज प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपका एडवर्टीजमेंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको कैंपेन्स और बनाने पड़ेंगे वो नए SKU के लिए। सो दैट इज़ वन सिनेरियो अगर आप सिर्फ वो कर रहे हो तो। और अगर आप फोकस कर रहे हो आपके एग्जिस्टिंग सेल्स का मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचने का, फिर आप आप मंथ बाय मंथ ऐड करते जा रहे हो दो चार SKU, और उसकी एडवर्टीजमेंट भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, उसकी एग्जिस्टिंग सेल्स बढ़ाते जा रहे हो। अब ये सिनेरियो में आपका सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग सेल्स का मैक्सिमम पोटेंशियल कर रहे हो, मतलब आप उसको मैक्सिमम पहुंचा रहे हो। अब जो चीज़ चल रही है उसको ही आप एकदम मैक्सिमम चीज़ पे लेके जा रहे हो, और उसके बाद आप नए नए SKUs एवरी सिंगल डे ऐड कर रहे हो। तो दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो। काफ़ी सारे सक्सेसफुल सेलर्स यही करते हैं। अगर आप नया SKU डाल रहे हो, पुराना को आप फॉरगेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट पुराने को स्केल करना बहुत ईजी है। ऑलरेडी उनकी सेल्स हिस्ट्री है, सेल्स रैंक है, एवरीथिंग इज देयर। यू जस्ट हैव टू यूज योर Amazon PPC ads completely to the fullest optimum level. Now let's talk about how to increase the sales for the existing products. अगर आप देखोगे Amazon में, एक बार आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, मुझे अब तक नहीं पता है आफ्टर 6 to 7 years ऑफ माई Amazon करियर, कि आप आपकी सेल्स एग्जिस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हो। आप सिर्फ एक ही टूल की वजह से बढ़ा सकते हो आपकी एग्जिस्टिंग सेल, वो है Amazon एडवर्टीजमेंट। विजिबिलिटी इज एवरीथिंग। मेरे साथ बोलिए, विजिबिलिटी इज एवरीथिंग। सो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपकी Amazon की एड्स नहीं रन हो रही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आप एक ऑटो या मैनुअल करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने कैंपेन, मेरे क्लाइंट्स के कैंपेन के लिए एक SKU के लिए ऑलमोस्ट 16 to 17 कैंपेन्स रन करता हूँ। येस, 16 to 17। आप बिलीव नहीं करोगे, बट आप कोई भी मेरे क्लाइंट्स के साथ अगर आप मिलोगे या बात करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा उनके 10 SKUs के लिए ऑलमोस्ट 100+ तो मैंने सिर्फ कैंपेन्स बनाए हैं। ठीक है, एंड एवरी वन इज डूइंग गुड, एक्सेप्शनली वेल इन सम प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट्स आर डूइंग ओके। सो मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज़ मैजिकल वैन की तरह चल जाएगी, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उनकी सेल्स कब बढ़ेगी, जब आप उसका Amazon PPC रन करोगे। आप अगर PPC रन नहीं करोगे तो आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स कैसे बढ़ेगी? आपके पास कोई भी तरीका नहीं है। और एड्स अगर रन नहीं करोगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी। विजिबिलिटी नहीं होगी तो आप कूपन दो, डिस्काउंट दो, प्राइस कितना भी कम करो, उस चीज़ से आपका सेल नहीं बढ़ेगा। सो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग सेल्स इज Amazon एडवर्टाइजिंग। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो आदमी सक्सेसफुल Amazon एडवर्टाइजिंग है या तो सक्सेसफुल मार्केटर है, वो हमेशा मार्केट में डोमिनेट करते हैं। मतलब दे आर नॉट इवन सक्सेसफुल, दे डोमिनेट द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी आपकी नीश में देखो, सबसे ज़्यादा जो एड रन करता है प्रॉफिटेबली और स्मार्टली, वो हमेशा मार्केट में लीडर रहेगा, कोई भी कंपटीशन में आने दो। सो आपको ये याद रखना है कि आपके पास सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है वो Amazon एड्स है टू इंक्रीज योर एग्जिस्टिंग सेल्स। सो आप मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल डू देयर Amazon एडवर्टाइजमेंट वेरी वेरी रॉन्ग। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसके मैं आंसर्स बताऊंगा, जो काफ़ी लोग मुझे आके बोलते हैं।
यार मुझे अमेजोन एडवर्टीजमेंट नहीं सीखनी है ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ऑटो मैनुअल आता है, मुझे स्ट्रैटेजी दो। मैं आपको उनको मतलब समझा के थक गया हूँ कि स्ट्रैटेजी का ही गेम नहीं है, अमेजोन एडवर्टीजमेंट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर आपको पता नहीं होगा तो यूएस में ऑलरेडी 3 और नए ऐड टाइप्स आ चुके हैं, और मतलब अमेजोन एडवर्टीजमेंट इज़ गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और अगर आपने उस चीज़ को अभी मास्टर नहीं किया, सो माई फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड एंड ऑलवेज वंडर वाई माई सेल्स आर नॉट कमिंग। आप पीछे रह जाओगे और हमेशा सोचते रहोगे कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से कम, मेरे से ज़्यादा प्राइसिंग और मेरे से कम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा सेल्स कर रहा है। अब मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बट और जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है वो एकदम ही हाईली ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस है, रिव्यूज़ भी उनके जितने ही है उससे कम है, बट उनकी एडवर्टीजमेंट इज़ फिनोमिनल। वो हर जगह अपीयर करता है, आप कोई भी कीवर्ड डालो उनका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। सो एडवर्टीजमेंट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग सेल्स। अब एडवर्टीजमेंट में बहुत लोग कॉन्सेप्शन है कि यार ऑटो कर लूँ, मैनुअल कर लूँ। नहीं, मैं आपको अगर बताऊंगा तो मैं अपने क्लाइंट्स और मेरे अकाउंट्स के लिए ऑलमोस्ट 8 to 9 ऑटो कैंपेन रन करता हूँ, और बाकी बहुत सारे मैनुअल कैंपेन रन करता हूँ। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इतने सारे कैंपेन्स रन कीजिए। अगर आप इतने सारे कैंपेन्स रन कीजिएगा तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि यू शुड नो इफ़ यू, जैसे अगर आपने 1000 प्रोडक्ट्स अपने अमेजोन के कैटलॉग में डाल दिए, और काफ़ी सेलर्स का तो ये जोक नहीं है, रैंडमली डालते जाएंगे एसकेयू, और उनको एसकेयू के ऊपर क्या काम करना है, क्या पिक्चर लगाना है, कुछ भी नहीं आता है। मतलब वो टेरिबली फेल हो जाते हैं। सो यही चीज़ ऐसी होती है, जो आप करो आपको मैनेजेबल होना चाहिए। अगर आप 100 कैंपेन्स बना दोगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाओगे। मैं ऑप्टिमाइज वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्टिमाइज होता क्या है? ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ 2 चीज़ होती है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? उसको बेस्ट कैसे यूज़ करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक ऐड है और वो क्लियरली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसका बिड कैसे कम करके उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर उस पर सेल नहीं आ रही तो, या तो उस पर सेल आ रही है लेकिन ए कॉस्ट बहुत हाई है, तो ए कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करके उसको कंट्रोल में ला सकते हैं और हमारी सेल भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइजेशन होता है वीकली बेसिस पे, जो हम लोग करते हैं एक सिस्टम के थ्रू, ताकि आपकी एड्स में आपका पैसा नहीं ख़राब हो, प्लस आप आपकी एड्स बंद भी ना करो। अगर आप एड्स बंद कर दोगे तो आप प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, आप सेल्स कैसे बढ़ाओगे आपके अमेजोन पे? सो द की हियर माय फ्रेंड्स लाइज इन 2 थिंग्स। नंबर 1 इज इंक्रीजिंग योर सेल्स, बट एट द सेम टाइम कीपिंग योर ए कॉस्ट, जो आपका ए कॉस्ट है वो सेम रखो या उसे थोड़ा सा नीचे करो। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कॉस्ट और आपका सेल, ये दोनों साथ साथ में जाना चाहिए। ए कॉस्ट बहुत ऊपर हो गया और सेल्स बहुत नीचे होगी तो नहीं चलेगा, सेल्स बहुत ऊपर हो गया और ए कॉस्ट भी बहुत ऊपर हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो हमको चाहिए कि ए कॉस्ट और सेल्स दोनों साथ में जाए। नॉर्मल ए कॉस्ट पे सेल्स बढ़ती जानी चाहिए। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था मुझे, आज ही मैं एक कॉल पे था। सो वो मुझे बता रहे थे, यार मेरी एक प्रोडक्ट है जो कोविड के पहले 3-4 मंथ्स पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट अभी ऑल ऑफ सडन उसका सेल्स डाउन होते जा रहा है। मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा ऑटो मैनुअल सब चालू है कैंपेन, और एक कोई एसपीएन सर्विसेज है कॉग्निजेंट, अमेजोन की है, वो मेरा मैनेज कर रहे हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। सो इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कब होती है। अब लेट्स से अगर आप कोई एक ऐसी कैटेगरी में हो जिसमें कंपटीशन अभी फ़िलहाल कम है और आप उसमें जा रहे हो, आप उसमें अच्छे से सेल्स कर रहे हो, ताकि कंपटीशन अभी तक आया नहीं है, बहुत कम लोग को प्रोडक्ट अवेयर है, धीरे धीरे काफ़ी लोग वो प्रोडक्ट्स के अंदर घुसते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपने तो स्टार्टिंग से ऑटो और मैनुअल एक लगा के रखा हुआ है, क्योंकि वो कंपटीशन कम है, वो नीश में है या तो वो प्रोडक्ट के अंदर, तो इसके लिए आपको सेल्स आ जाती है ईजीली, और वो कीवर्ड पे आपका अच्छा से रैंक हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बहुत सारे कंपटीशन आ जाते हैं और आइडेंटिफाई होती है वो प्रोडक्ट कि भाई बहुत हॉट प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग घुस जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप रिलायबल हो एक कीवर्ड पे या 10 कीवर्ड पे जिसके पर आपकी सेल आ रही है, आप उस पर बिड करते हो। लेट्स से अगर आप बिड कर रहे हो उस पर 9 रुपीज़, ठीक है, और एक नया कॉम्पिटिटर एंटर होने की ट्राई कर रहा है। अब वो फर्स्ट पेज पे तो आएगा नहीं वो प्रोडक्ट के साथ ऑर्गेनिकली, तो वो पेड एड्स रन करेगा। अब वो पेड एड रन करेगा तो 9 रुपये बिड तो नहीं करेगा, क्योंकि 9 रुपये बिड करेगा तो उसको सेल आएगी ही नहीं, उसको बिड ही नहीं मिलेगा, टॉप प्लेसमेंट ही नहीं आएगी। तो वो क्या करेगा, 10 करेगा, 10 पे भी क्लिक नहीं आ रही, 11, 12, 13, 14, 15 तक चला जाएगा। लेट्स से उससे कॉस्ट मैक्सिमम बिड डाल दी 15, अब उसका ऐड अपीयर होगा, वैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उन सबका ऐड अपीयर होगा। आपकी बिड अभी तक 9 रुपया ही है, आप क्यों बढ़ाओगे आपकी बिड?
उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी सेल्स डाउन हो रही है, क्योंकि सब टॉप प्लेसमेंट जो है वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स लेके जा रहे हैं। और वो कीवर्ड धीरे धीरे इतना सैचुरेट हो जाता है, प्रोडक्ट सैचुरेट नहीं हो रहा है, कीवर्ड सैचुरेट हो रहा है। मतलब अगर मैं कोई ग्रोसरी आइटम बेच रहा हूँ और लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है एलमंड्स, ओके, मैं एलमंड कीवर्ड पे काफ़ी सेल्स करते जा रहा था, मैं अच्छा चल रहा था, और अभी अचानक से बहुत सारा लोग आने लग गए और मुझे सेल्स ड्रॉप हो गई। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है जो आपके मेन कीवर्ड्स पे उस पर कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, आपकी ऐड भी अपीयर हो रही है कि नहीं हो रही है टॉप पोजीशंस पे। अगर आपकी ऐड टॉप पोजीशंस पे अपीयर नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई और ऐड प्लेसमेंट लेके जा रहा है, इसका मतलब बिड बढ़ रहा है। अगर मार्केट में बिड बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपकी जो ए कॉस्ट है ना वो ऑलरेडी ऊपर जाने वाली है। सो द की ओवर हियर इज नॉट टू बिड मोर ऑन दैट कीवर्ड, द की ओवर हियर इज टू डू कीवर्ड रिसर्च। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कभी भी कोई भी प्रोडक्ट 10 से 12 कीवर्ड्स के बीच में नहीं बेचो। ऑलवेज ऑलवेज हैव अ बिग चंक ऑफ कीवर्ड्स। आप कोई भी प्रोडक्ट 10 कीवर्ड पे नहीं बेच सकते प्रॉफिटेबली। आपको एवरी वीक कीवर्ड रिसर्च करते जाना है और नए कीवर्ड्स पे आपको बिड करना है, ताकि जब आपका कॉम्पिटिटर 10 कीवर्ड्स के साथ कम्पीट कर रहा है और उसकी सारी सेल सिर्फ 10 कीवर्ड्स पे रिलायबल है, आप वो मार्केट में जा रहे हो और आप वो कॉम्पिटिटर को बोल रहे हो, हे कॉम्पिटिटर, मुझे ये 10 कीवर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं 100 कीवर्ड्स पे बिड करूंगा अभी। और वो 100 कीवर्ड्स इतने प्रॉफिटेबल होते हैं, कितनी बार तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं जो मार्केट में कभी आइडेंटिफाइड भी नहीं हो सकते। बहुत कम लोग उस पर एड्स रन करते हैं, इसी वजह से उनके बिड कम होती है, उनकी कॉस्ट पर क्लिक कम होती है, उनका ए कॉस्ट कम होता है और इसमें क्लिक थ्रू रेशियोज हाईएस्ट होते हैं। तो आपकी ऐड अगर वो कीवर्ड पे आई तो चांसेस बहुत हाई है कि आपका सेल कन्वर्ट होगा, प्लस आपका ए कॉस्ट भी काफ़ी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर आप एलमंड बेच रहे हो तो उन्होंने मतलब जो मतलब ट्रेडिशनल सेलर्स है वो क्या बिड करेंगे, वो एलमंड पे बिड करेंगे, एलमंड्स पे बिड कर लेंगे, एलमंड्स फॉर हेल्थ पे बिड कर लेंगे। और अगर आप एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको बहुत बहुत कीवर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एलमंड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, एलमंड्स फॉर पीपल इन द जिम, एलमंड्स विच आर रोस्टेड। मतलब ये सारे कीवर्ड्स आपको पता भी नहीं होंगे कि ये कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ओनली व्हेन यू डू प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आपको ये सारे कीवर्ड्स मिलेंगे और आप उस पर बिड करोगे तो आपको बहुत चांसेस हाई है कि आप, अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ, अब ये रेड ओशन है, ठीक है, ये रेड ओशन है। रेड ओशन में सब लोग है, सब लोग घुस रहे हैं, सब लोग वही कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं और आपकी कीवर्ड की बिड बढ़ती जा रही है, उसका ए कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हो रहा है। और एवरी डे न्यू न्यू सेलर्स आके वही कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं, बिकॉज उनको वही समझ में आता है, राइट। अगर मैं बास्केटबॉल बेच रहा हूँ तो मुझे बास्केटबॉल पे बिड करना है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन बास्केटबॉल एज अ कीवर्ड इतना कॉम्पिटिटिव है, इसकी सर्च वॉल्यूम हाईएस्ट है, बट इतना कॉम्पिटिटिव है कि आप इसमें प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक ये रेड ओशन में इतने सारे सेलर्स हैं और इसीलिए उनकी सेल नहीं बढ़ रही, उनका ई कॉस्ट का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम आ जाता है। अब ये है ब्लू ओशन, ठीक है, ब्लू ओशन और ये रेड ओशन है। ब्लू ओशन है इतना, मतलब इसमें सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगी, कोई भी लोग बास्केटबॉल फॉर किड्स टाइप इतना नहीं करेंगे, लोग बास्केटबॉल ज़्यादा टाइप करेंगे, दैट इज़ श्योर। अगर इसको 700 लोग सर्च कर रहे होंगे ये कीवर्ड को और इसको सिर्फ 100 लोग करेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे 100 कीवर्ड ला लूँ जो 100 का वॉल्यूम दे रहे हैं, एवरी सिंगल मंथ 100 लोग सर्च कर रहे हैं ऐसे 100 कीवर्ड, इमेजिन इधर कंपटीशन बहुत कम है, काफ़ी कम लोग बिड करेंगे बास्केटबॉल फॉर किड्स, रेड बास्केटबॉल फॉर किड्स फ्रॉम 2 to 6 years, बास्केटबॉल विथ ट्यूब्स, ये सारे कीवर्ड्स बहुत कम लोग बिड करेंगे, लेकिन कि वॉल्यूम भी कम होगी, लेकिन इसमें कंपटीशन भी कम है, सो आपको सेल्स आ सकते हैं और आपका ए कॉस्ट भी काफ़ी कम होगा, कंपटीशन भी कम होगा और आपकी रैंकिंग भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपको आपकी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ानी है। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि यू नेवर सेल a product on 2 or 4 keywords, you sell a product on multiple keywords, right? So आपको ये याद रखना है कि आप एक प्रोडक्ट को 1 या 2 या 10 कीवर्ड पे नहीं बेचते हो, आप एक प्रोडक्ट को हंड्रेड्स कीवर्ड्स पे बेचते हो। जब आप ये स्ट्रैटेजी और ये चीज़ समझ जाओगे, आपकी अमेजोन की सेल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। और बात रही एक और चीज़ के बारे में, अगर आप ऐड मत कीजिए SKUs अगर आप मैनेज नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग वंस को, आपका बिजनेस बहुत सफ़र करेगा, आपका वर्किंग कैपिटल भी बहुत स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ये बिजनेस का आपको आप समझना है, ये कैश फ्लो बिजनेस है, राइट। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है हाथ में तो आप इन्वेंट्री कितना लोगे, और आप अगर इन्वेंट्री में पैसा डालते ही जाओगे तो आपको हर चीज़ के लिए पैसा शॉर्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा शॉर्ट पड़ेगा
रीऑर्डर करने में। अगर जो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, अगर आप सब नए प्रोडक्ट्स में डाल दोगे तो एग्जिस्टिंग यूनिट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे रीऑर्डर करोगे। प्लस आपका आपके एम्प्लॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, तो आपको बहुत केयरफुली समझना है कब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है और कब नहीं करना है, और कितने यू नो कितने फ्रीक्वेंसी पे करना है। अगर आपके एग्जिस्टिंग सेल्स अच्छे से ग्रो हो चुकी है और अच्छे से पोटेंशियल पहुंच चुकी है, तब धीरे धीरे आप एक एक प्रोडक्ट ऐड करो। 2 वीक में ऐड करो, 1 महीने में ऐड करो, वट एवर इज़ योर business and whatever is your capacity to invest, but that is how you can increase your Amazon FBA sales। existing product को आप सिर्फ Amazon PPC के थ्रू ही बढ़ा सकते हो, and you can grow your sales by increasing the number of SKUs, but सबसे पहले focus on what is working, focus on your existing product and then focus on adding new SKUs। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको सीखना है कि कैसे अमेजॉन पीपीसी से आपकी सेल्स ग्रो हो सकती है, तो मैं एक बीटा टेस्टिंग ग्रुप एक प्रोग्राम बना रहा हूँ 5 डे वर्कशॉप का। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा, कैसे आप सेल्स बढ़ा सकते हो जेन्युइनली। कोई भी ये SPN या कोर्स नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपीज़ स्पेंड किए लास्ट 5 ईयर्स में अमेजॉन एड्स को मास्टर करने में, अमेजॉन लर्न करने में, अमेजॉन पे बेचते कैसे है। और ये कोई फ्लफ नहीं है, ये कोई गिमिक नहीं है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 199 रुपीज़ है, फर्स्ट 10 पीपल के लिए फ्री था ये, बट अब इसका 199 चार्ज है अंटिल 29th ऑफ अक्टूबर। अगर आप 29th ऑफ अक्टूबर के बाद ये प्रोग्राम ज्वाइन करोगे 5 डेज़ के लिए, तो आपका प्राइस होगा 499। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप एकदम सीरियस हो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ भी नहीं, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, सो मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आपका पीपीसी मैनेजर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो आप उसको अच्छे से क्वेश्चन भी पूछ पाओगे कि यार ये तो कैसे, ये कर नहीं रहा है, ये कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि अमेजोन पीपीसी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, अमेजोन पीपीसी में ग्रो कैसे कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको एक सीक्रेट वेल्थ ट्रायंगल दिखाऊंगा, जो पीपीसी वेल्थ ट्रायंगल जिसे मैं कहता हूँ, जिससे आप एक कैटेगरी किंग बन सकते हो। राइट, कैटेगरी किंग मतलब आपकी कैटेगरी में, जैसे अगर आप होम एंड किचन में सब कैटेगरी में समझो आप बेच रहे हो जार्स, ओके, आप जार्स के अंदर कैसे कैटेगरी किंग बन सकते हो अगर आपने ये मास्टर कर लिया वेल्थ ट्रायंगल ऑफ अमेजॉन पीपीसी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं एवरी वीक सोच रहा हूँ या एवरी डे लाइव आने का सोच रहा हूँ, और थोड़ा बहुत सेटअप होने के बाद मैं लाइव आना चालू कर लूँगा, आपके सारे क्वेश्चंस को भी लाइव आंसर करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।